आर्मी मैस यानी मिलिट्री इंजीनियर सर्विस भर्ती की नोटिफिकेशन लास्ट टाइम साल 2021 के अंदर आई थी। ये जो नोटिफिकेशन आउट की गई थी ये दो पोस्ट के लिए आउट की गई थी, एक थी बैरक सुपरवाइजर एंड सेकंड थी ड्राफ्टमैन। टोटल 572 पदों के लिए जो ये नोटिफिकेशन थी ये आउट की गई थी। अभी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह इस भर्ती के लिए भरवाए गए थे, रिटन एग्जाम भी लिया गया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो भी करवा दिया गया था, लेकिन जो फाइनल मेरिट है वो आउट नहीं की गई, यानी कि आप कह सकते हो जो फाइनल रिजल्ट है वो आउट नहीं किया गया। अभी यहां पर जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने भी 2021 भर्ती का एग्जाम दिया था वहां पर तीन तरह की विचारधाराएं उनकी निकल कर आ रही है। फर्स्ट, कुछ कैंडिडेट्स का कहना है कि जो रिजल्ट है वो 100% आउट होगा, चाहे थोड़ा सा डिले हो सकता है। सेकंड, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो भर्ती है कैंसिल हो चुकी है। तीसरा, कुछ लोगों का ये मानना है कि मैस जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है और इसी वजह से ये जो भर्ती है कैंसिल कर दी और जो रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं कि रिजल्ट आएगा तो कब आएगा, क्या भर्ती कैंसिल हो गई है या फिर आर्मी मैस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्राइवेट हो चुका है और इसी वजह से जो भर्ती है या फिर जो अपकमिंग भर्ती है वो सारी अब नहीं आएंगी। सो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी कि कुछ डेटा के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं, एप्लीकेशन फॉर्म या फिर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो 17 मई 2021 को ये आउट की गई थी। ठीक है, यानी कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे। इसके अलावा रिटन एग्जाम की मैं बात करता हूं। ठीक है, अगर मैं रिटन एग्जाम की बात करता हूं तो आपका जो रिटन एग्जाम था वो पहले जून 20 और 20 को जून 2021 को डिसाइड किया गया था कि आपका जो एग्जाम होगा रिटर्न एग्जाम वो 20 जून 2021 को कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन बाद में इस डेट को एक्सटेंड किया गया। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया गया और जो एग्जाम था वो कब कंडक्ट करवाया गया, 29 अगस्त 2021 को। ठीक है, बाद में एग्जाम जून से बढ़ाकर 29 अगस्त 2021 को कंडक्ट करवाया गया। हालांकि ये जो डेट्स है ना ये सारी मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए। कुछ डेट्स अगर ऊपर नीचे हो जाती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि सर ये जो डेट्स है ये एक्चुअल डेट ये थी और आपने ये वाली डेट लिख दी, और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो मतलब ठीक है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करता हूं तो 572 जो वैकेंसी है उनके ऊपर नोटिफिकेशन आउट की गई थी। अब नोटिफिकेशन वैकेंसी किस पे आउट की गई थी, बैरक, ठीक है, बैरक सुपरवाइजर, बैरक सुपरवाइजर और ड्राफ्टमैन। ठीक है, ड्राफ्टमैन, इन दो जो पोस्ट है इनके लिए जो आपकी नोटिफिकेशन है वो यहां पर आउट की गई थी। अब इनके बाद आपका रिजल्ट जो रिटन एग्जाम था इसका जो रिजल्ट था, ठीक है, इसका जो रिजल्ट था वो 4-5 अक्टूबर को जो है वो यहाँ पर आपका अनाउंस कर दिया गया था 2021 के अंदर। इसके बाद रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी थी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी रिजल्ट जब आए थे इसमें दो लिस्ट आउट की गई थी, लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड, यानी कि एक बैरक सुपरवाइजर के लिए और एक ड्राफ्टमैन के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट आपका था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी जो डीवी था ना वो भी आपका कंडक्ट करवा दिया गया था। डीवी कब कंडक्ट करवाया गया था, अगर मैं बैरक सुपरवाइजर की बात करता हूं तो 20 अक्टूबर, ठीक है, 20 अक्टूबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया। अगर मैं ड्राफ्टमैन की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं ड्राफ्टमैन की बात करता हूं तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो नवंबर 11 2021 को कंडक्ट करवाया गया। अक्टूबर 20 को आपका बैरक एंड सुपरवाइजर का जो है आपका डीवी कंडक्ट करवाया गया। इसके बाद यहाँ पर कुछ जो कैंडिडेट्स थे वो एब्सेंट हो गए थे, वो डीवी देने के लिए नहीं गए, तो उनके लिए रीशेड्यूल किया गया था डीवी। और रीशेड्यूल कब किया गया था, रीशेड्यूल किया गया था 22 नवंबर 2023 के अंदर। ठीक है, 22 नवंबर 2000, ये कब शेड्यूल कराया गया था, 2023 में ना 2023 रीशेड्यूल डीवी
चेक तो करें, बट 2021 था या 23 था, 23 लिखवाया था क्या? तेईस के अंदर। इसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट थे, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो रीशेड्यूल किया गया था। यानी कि रीशेड्यूल कब किया गया? आपके डीवी को नवंबर 22 2023 के अंदर, ठीक है। यानी कि उन कैंडिडेट्स को दोबारा मौका दिया गया जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जा पाए थे, उनको रीशेड्यूल रखा गया नवंबर 22 के अंदर, ठीक है। अभी ये जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आपकी जो लिस्ट है, इसके अलावा जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। यानी कि अभी भी ये सारी चीजें आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो ये लिस्ट आई थी, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनके साथ एक चीज और यहां पर मेंशन की गई थी कि ये जो लिस्ट आउट की जा रही है ना, ये यहां पर सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट है, ये यहां पर फाइनल मेरिट की लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो एक क्लियरली मेंशन था, ये डीवी की है, फाइनल मेरिट की नहीं है, यानी कि फाइनल रिजल्ट की नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो भी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा उनका अलग से रिजल्ट आएगा, और वो यहां पर एक फाइनल रिजल्ट आएगा, और उसी के बेस पर माना जाएगा कि हाँ, कि इन कैंडिडेट्स का जो है वो सिलेक्शन यहां पर हो गया। अभी जो फाइनल रिजल्ट है ना, यहां पर आकर इन्होंने जो है दम तोड़ दिया, फाइनल जो रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं किया गया। 2021 की भर्ती है, ठीक है, और 2025 चल रहा है, 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी अता पता नहीं है, रिजल्ट जो है वो लापता है, रिजल्ट की घर वापसी नहीं हो रही है, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया, सब कुछ करवा दिया, बट फाइनल रिजल्ट में ऐसी क्या अड़चन आ गई है कि आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस नहीं किया जा रहा है, ठीक है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या ये भर्ती कैंसिल हो गई है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देता हूं कि आपकी जो ये भर्ती है कैंसिल नहीं हुई है, बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं, 110% आपको जो कहते हैं ना कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूं, भर्ती कैंसिल नहीं हुई है। क्योंकि अभी तक आर्मी मैथ्स के ऊपर सभी डिटेल्स अवेलेबल है, सभी रिजल्ट्स अवेलेबल है, हर एक चीज अवेलेबल है। सो यहां पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर ये भर्ती कैंसिल होती तो एटलीस्ट एक शॉर्ट नोटिस यहां पर आर्मी की तरफ से जरूर जारी किया जाता, मैथ्स की तरफ से जारी किया जाता कि आपकी जो ये भर्ती है ये कैंसिल कर दी गई है। अब यहां पर जो कैंडिडेट्स जिनके भी लिस्ट वगैरह में नाम आए थे, उनको से आपको यहां पर सभी चीजों को यहां पर बिल्कुल से जीरो लेवल पे किया जाता है, ठीक है। बट इस तरह की कोई भी चीजें सामने नहीं आई हैं, और बिना किसी पब्लिक नोटिस के अगर कोई भर्ती कैंसिल होती है तो आपको पता है कि अगर वो अपनी मर्जी से कैंसिल करते हैं और कोई पब्लिक नोटिस नहीं निकालते हैं, तो अगर आप में से कोई कोर्ट में चला जाता है तो वहां पर जवाब देना बहुत भारी हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो कि आर्मी मैथ्स की जो ये 2021 की जो भर्ती आई थी, ये अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, डिले जरूर हुआ है बट एग्जिस्ट कर रही है, भर्ती कैंसिल नहीं हुई है। तो जो भी लोग ये मानते हैं कि भर्ती कैंसिल हो गई है, सबसे पहले अपने दिमाग से बहम निकाल दो, भर्ती कैंसिल नहीं हुई है। थर्ड तरह की जो विचारधारा के बारे में मैं बात कर रहा था कि आर्मी मैथ्स जो है वो प्राइवेट हो गई है। तो देखिए, आर्मी मैथ्स जो है ना वो बिल्कुल भी प्राइवेट नहीं हुई है। सबसे पहली बात, अगर आपको इसके ऊपर रिसर्च करनी है कि ये प्राइवेट हुई है, गवर्नमेंट है, क्या है, तो आपको क्या करना है, इंडियन डिफेंस सिस्टम, ठीक है, इंडियन डिफेंस सिस्टम, इसके ऑफिस इंडियन डिफेंस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना, ठीक है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे, वहां पर आपको साइड में विंग लिखी दिखेंगी, आर्मी, नेवी, वहां पर लिखा होगा मोर, राइट साइड में। जैसे ही क्लिक करोगे वहां पर आएगा MES, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस। तो यानी कि जब इंडियन डिफेंस के पोर्टल के ऊपर मैथ्स की जानकारी दी जा रही है, इट मीन्स ये जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और हाँ, आपको इतनी मेहनत भी करने की जरूरत क्यों है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं जहां पर इससे रिलेटेड हर एक डिटेल आपके साथ मैंने डिटेल में बताई है कि प्राइवेट हो गई है, नहीं हो गई है, क्या इसका काम है। वो वीडियो एक बार आप जरूर चेक करना। वो देखने के बाद आपके जो जितने भी दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं, कोई कह रहा है प्राइवेट हो रही है, कोई कह रहा है बेच दी, कोई कह रहा है भाग गई, वो सारी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। सो आपके 2 सवालों के जवाब तो आपको मिल गए होंगे। सबसे पहली कि भर्ती कैंसिल नहीं हुई है,
सेकंड जो ये मैस है ये अभी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर प्राइवेट नहीं हुई है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट डेट को लेकर के, जो रिजल्ट है वो कब तक आपका अनाउंस किया जाएगा। सो देखिए अभी आपका जो रिजल्ट अनाउंस के चांसेज है ना, अगर मैं यहाँ पर क्लियरली बात करूं, आपके दिल टूटने वाली बात हो सकती है, लेकिन अगर मैं क्लियरली बात करूं तो यहाँ पर दो तरह की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, ठीक है। अब वो दो तरह की चीज़ें क्या निकलकर सामने आ रही हैं वो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ये आ रही है कि आपका जो रिजल्ट है ना, आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में है अभी, और उसको भी और पेंडिंग में रखा जाए, यानी कि उसको अभी अनाउंस करने का कोई मूड नहीं है। और इसके पीछे की चीज़ें हैं, जो एमओयू साइन हुआ था, वहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट देना था एजेंसी को, वहाँ पर उनका कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ पेमेंट वगैरह का इशू है, जो अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। और इसी वजह से जो फाइनल रिजल्ट है, डीवी वगैरह के जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स वगैरह थे, वो चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं। जिस तरह की जानकारी अभी मिल रही है हमें, उसके बेस पर यह बताया जा रहा है कि पेमेंट वगैरह का कुछ इशू आ रहा है, कुछ एमओयू वगैरह के अंदर कुछ टर्म्स कंडीशंस थे उनका इशू आ रहा है, और इसी वजह से जो रिजल्ट है वो इतने दिनों से अभी पेंडिंग है। वो शॉर्ट जो है चीज़ें अभी जो है बिल्कुल शॉर्टलिस्ट उनको नहीं की गई है। सेकंड, इस रिजल्ट से रिलेटेड एक ऑफिशियल हमारे चैनल की तरफ से लेटर जो है वो भी हम डिपार्टमेंट को डालने वाले हैं, और ताकि हमें आइडिया लग सके कि इससे भर्ती से रिलेटेड डिपार्टमेंट क्या कुछ सोचता है, ठीक है। तीसरी, एक रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से एक बात निकलकर सामने आ रही है। ये अनऑफिशियल बात है, लेकिन फिर भी जो आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आर्मी मैस की नई भर्ती आने वाली है, ठीक है। आर्मी मैस जो है वो अब दोबारा से अपनी बैरक सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, सभी के लिए जो है दोबारा से वैकेंसी निकाल रहा है। तो एक यहाँ पर ये बात भी आ रही है कि वो जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करवाया जाए। वहाँ पर जो ये कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, आपके 572 पोस्ट टोटल, ये जो सिलेक्ट हुए हैं, इन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग और प्लस जो नए हैं इनकी एक साथ यहाँ पर करवाई जाए। सो अगर इन दोनों केस के अंदर देखते हैं तो दोनों केस के अंदर ही अगर ये वाला केस अगर वो करते हैं, सेकंड वाला के एग्जाम और आपकी ज्वाइनिंग दोनों की एक साथ करवा दी जाए, वहाँ भी आपको पता है बैरक सुपरवाइजर की पोस्ट है, यहाँ भी बैरक सुपरवाइजर की, ठीक है। सो अगर यहाँ पर दोनों की साथ करवाई जाती है तो इसके अंदर आपको लगभग 1 साल का समय, लगभग 1 साल प्लस का समय यहाँ पर लगेगा। अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग में रखा जाता है तो यहाँ पर भी लगभग आपको 4 से 5 महीने प्लस आपको टाइम लग सकता है। मैं प्लस बोल रहा हूँ, 4 से 5 महीने तो है ही है, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम भी आपको यहाँ पर लग सकता है। इसके अलावा आरटीआई जो है वो मल्टीपल आरटीआई जो है हम 5-7 आदमियों से फिल करवा रहे हैं। ऑफिशियली लेटर मेरा फंड लर्न बाय अनुज ऑफिशियल जो लेटर है वो भी मैं आर्मी मैस की तरफ रिक्रूटमेंट सेल में भेजने वाला हूं, ताकि इन चीज़ों के ऊपर और क्लियरिटी हो सके। लेकिन अभी तक जो रिसोर्सेज से जो खबरें आ रही हैं, जो समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं, वो सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है। सो फिलहाल के लिए तो यही सब चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। बाकी अभी काफ़ी डिले हो चुका है, भर्ती कैंसिल हो ही नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड कोई नोटिस नहीं आया है, बस पेंडिंग में डाल रखा है। अभी देखना ये होगा कि क्या पेमेंट वगैरह का इशू है या फिर कोई और इंटरनल कोई कन्फ्लिक्ट चल रही है इस भर्ती को लेकर। जैसे ही चीज़ें क्लियर होंगी मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत जल्द आपको स्टिक जानकारी इस वीडियो पर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको मैं देने वाला हूं, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।